अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के पार्ट्स होता है। इस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के में हम क्या पढ़ेंगे? इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, पार्कोलेशन और डाइजेशन, एक एक करके सब हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे इन्फ्यूजन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स, वाटर इज यूज एज द मेस्टम। ठीक है, इस इन्फ्यूजन प्रोसेस हम कब यूज करते हैं? जब एक तो वेजिटेबल ड्रग्स को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, उस टाइम क्या करेंगे? हम इन्फ्यूजन प्रोसेस को यूज करेंगे। और ये इन्फ्यूजन प्रोसेस में हम वाटर को क्या करते हैं? एक तो मेंस्ट्रुम के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे उसका प्रोसेस, कैसे हम इन्फ्यूजन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, infusion process is carried out in fusion pot. The drug is placed at the bottom of the pot, water is added to it. 3 to 4 times stirring is required to perform infusion process. इस जब हम क्या करते हैं इन्फ्यूजन प्रोसेस करते हैं, इसमें क्या करेंगे? एक तो जिसमें हम इन्फ्यूजन करेंगे, एक पॉट लेंगे, पॉट में पात्र लेंगे, पात्र से क्या करेंगे? उसमें हम उसको बॉटम बॉटम में निचले हिस्से में क्या करेंगे? ड्रॉस को डाल देंगे। डाल देने के बाद क्या करेंगे? उसमें वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के बाद क्या करेंगे? उसको 3 to 4 टाइम क्या करेंगे? स्टीयरिंग करेंगे। जब हम स्टीयरिंग स्टार्ट कर देंगे, वो क्या होगा? इन्फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्यूजन प्रोसेस इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज फ्रेश इन्फ्यूजन और सेकेंड इज कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। इस इन्फ्यूजन प्रोसेस क्या हुआ है? 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। जैसे कि एक तो फ्रेश इन्फ्यूजन होता है और अलग क्या होता है? कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन होता है। अब क्या करेंगे? फ्रेश इन्फ्यूजन क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे फ्रेश इन्फ्यूजन। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग द कोर्स लिव पाउडर क्रूड ड्रग्स इन मेंस्ट्रुम फॉर 10 to 15 मिनट, स्टीयर ओकेजनली, मेंस्ट्रुम यूज इन वाटर। इसका मतलब क्या है? इस फ्रेश इन्फ्यूजन में क्या होता है? जिस पाउडर को हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसको क्या करेंगे? पहले हम पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे? हम मेंस्ट्रुम से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे? उसको 10 to 15 मिनट्स तक स्टीयरिंग करेंगे। स्टीयरिंग करने से क्या होता है? वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इस फ्रेश इन्फ्यूजन में हम क्या करेंगे? वाटर को मेंस्ट्रुम के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, एज पर द फार्माकोपिया फ्रेश इन्फ्यूजन शुड बी यूज विद इन 12 आवर बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉइलेज ड्यू टू द फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। फार्माकोपिया के हिसाब से क्या करते हैं? जो फ्रेश इन्फ्यूजन हम बनाते हैं उसको 12 आवर के अंदर उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम रहने से ख़राब हो जाता है। ड्यू टू द फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या होता है? वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट क्या करेंगे? हम कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, concentrated infusion can be used for the long duration of time. In this process, alcohol is used as the mainstream. This type of infusion does not lead to duration in short term because the use of alcohol. ठीक है, इस कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम में हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुम के हिसाब से हम क्या करते हैं? अल्कोहल में को लेते हैं कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन में। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ होता है जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डिटॉक्सिन के बारे में। Detoxification is the process of extraction of hard and woody drugs by using water as a mainstream. In this process, the drug is boiled with water. This process is used for hard and woody drugs. The drug is boiled with mainstream for 10 to 15 minutes, then stir is done after all volume is made up in the process. ये डिकक्शन जो प्रोसेस होता है उसको हम कब यूज करते हैं? जब हार्ड और वुडी ड्रग्स होता है उससे जब हम क्या करेंगे? एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को अलग करेंगे, उस टाइम क्या करते हैं? इस डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को हम यूज करते हैं। ठीक है, और इस डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में मेंस्ट्रुम के हिसाब से हम वाटर को लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं?
जो वुडी और हार्ड और वुडी ड्रग्स होता है उसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ उसको बॉयल करते देते हैं। ठीक है, कितने टाइम तक ना, 10 to 15 मिनट्स तक उसको क्या करेंगे हम, बॉयल कर देंगे। बॉयल करने के बाद उसको स्टीयर करेंगे, स्टीयर में घुमाएंगे। घुमाने के बाद क्या होता है, उसमें जो एक्टिव ऑक्सीजन है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मैसेरेशन। मैसेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। इन दिस प्रोसेस द क्रूड ड्रग इज प्लेस्ड विद द मेनस्ट्रम in closed container for 3 days with occasionally stirring and shaking. During these 3 days, the plant cell becomes soft and start to liberate the active ingredient in the menstruum. After 3 days, the whole mixture is filtered by using Watson filter paper. In this method, the choice of solvent is very important. Maceration is the most efficient method of the extraction. ठीक है, इस मैसेरेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम क्रूड रस को और मेंस्ट्रुम को क्या करते हैं, एक तो क्लोज कंटेनर में उसको बंद कर देते हैं और बीच बीच में उसको हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग करेंगे और सेकिंग करेंगे। ठीक है, इस 3 दिन के बीच क्या होता है, प्लांट सेल सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद क्या करता है, वो लिबरेट होना शुरू कर देता है। क्या, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम में क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट लिबरेट होना शुरू कर देता है। ठीक है, जब 3 दिन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, हम जो व्हाटमैन्स फिल्टर पेपर को लेकर उसको हम फिल्टर कर देंगे। ठीक है, इस मैसेरेशन प्रोसेस मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है, इसलिए क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट होता है उसको हम सिलेक्ट करके यूज करते हैं। ठीक है, ये जो मैसेरेशन प्रोसेस होता है वो 2 टाइप के होता है, जैसे कि मैसेरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और मैसेरेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब पढ़ेंगे मैसेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। In this process, the tincture is made from organized drug. This process is also called as simple maceration. In this process, the drug is mixed with the entire volume of menstruum and shake occasionally for 7 days. After 7 days, full liquid is drained and mass is placed in final step. The liquid is filtered without any volume adjustment. ठीक है, इस मैसेरेशन प्रोसेस को हम मैसेरेशन प्रोसेस ऑर्गेनिक ड्रग को कब यूज करते हैं, जब किसी की प्लांट पार्ट्स होता है, जैसे कि स्टेम, लीव, रूट, सीड, इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको अलग करने के टाइम क्या करते हैं, हम मैसेरेशन ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग प्रोसेस को हम यूज करते हैं। इन प्रोसेस से क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स है, ड्रग्स को क्या करते हैं, मेंस्ट्रुम के साथ मिला देते हैं। मिला देने के बाद वो क्या करते हैं, एक साइड में रख देते हैं। वो जो 7 डे रखते हैं, बीच बीच में उसको हम क्या करते हैं, उसको सेकिंग करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, जब 7 डे कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, उसमें जो एक्टिव परसेंट वो तो बाहर निकल आएगा मेंस्ट्रुम के साथ। बाहर निकलने में हम क्या करेंगे, उस वॉल्यूम को जो एक्टिव निकला है उसको हम क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे, अलग कर देंगे। और जो मार्क्स, जो बचा हुआ उसको हम प्रेस कर देंगे। प्रेस क्यों करेंगे, उसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बचा हुआ है वो भी निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको फाइनल स्टेप उसको हम क्या कर देंगे, फिल्टर करके अलग कर देंगे। ठीक है, इस मैसेरेशन ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग को हम सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैसेरेशन ऑफ अनऑर्गेनिक ड्रग। In this process, drug is mixed with 4-5% of menstruum and shake occasionally for 2 to 7 days. After that, final volume is made by passing the menstruum through the filter. In this process, the mass is not placed. ठीक है, ये मैसेरेशन प्रोसेस ऑफ अनऑर्गेनिक ड्रग में क्या होता है, हम ड्रग्स को 4-5% ऑफ मेंस्ट्रुम के साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिला देने के बाद क्या करेंगे, उसको 2 to 7 डेज तक उसको रख देंगे। और बीच बीच में हम क्या करेंगे, उसको शेयरिंग करेंगे, ये शेयरिंग में सेकिंग करेंगे। ठीक है, जब 7 डे कंप्लीट होएगा, कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, उसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर देंगे। और जो वॉल्यूम बचा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उस हमको जितना
वॉल्यूम का चाहिए उसको हम क्या करेंगे, मेरिस्टम की मदद से उसको क्या करेंगे, वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इस जो मैसेरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड जो प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं, मार्स को प्रेस नहीं करते। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए।